आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है, एक टेलीविज़न विक्रेता ने 9,600 की दर से 2 टेलीविज़न बेचे। उनमें से एक टेलीविज़न पर 20% लाभ एवं दूसरे टेलीविज़न पर 20% हानि हुई, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, यह हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 10% लाभ, बी विकल्प में 4% लाभ, सी विकल्प में 4% हानि, डी विकल्प में ना लाभ ना हानि। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर 2 टेलीविज़न बेचा जा रहा है। ठीक है, पहला टेलीविज़न 20% लाभ और दूसरा टेलीविज़न 20% हानि पर। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दोनों टेलीविज़न के विक्रय मूल्य हमें दिया गया है। बच्चों देखो, विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 9,600। ठीक है, अब बच्चों देखो, पहला टेलीविज़न का यहाँ पर हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो पहला टेलीविज़न का क्रय मूल्य CP1 मान लेते हैं और दूसरा टेलीविज़न का क्रय मूल्य हम CP2 मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, पहला टेलीविज़न में क्या हो रहा है, हमें 20% लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 20% लाभ प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या है, CP1 गुना 100। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमें लाभ प्रतिशत दिया गया है 20%। तो यहाँ पे बच्चों देखो, 20 बराबर लाभ। बच्चों यहाँ पर हम लाभ को 20 से प्रदर्शित करेंगे बटे CP1 गुना 100। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो 5 बार में कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CP1 बराबर 5 गुना P। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें हानि प्राप्त हो रहा है कितने का, 20% का। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर हानि बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य पर हम निकालते हैं, तो CP2 गुना 100। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो, हमें प्राप्त हो जाएगा 20 बराबर हानि। बच्चों यहाँ पर हम हानि को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, बटे में CP2 गुना 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, तो CP2 बराबर 5 गुनी L। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इस और, तो हम जानते हैं बच्चों देखो, लाभ हम कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य में हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में हम क्रय मूल्य को घटाते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर लाभ को हम यहाँ पर P से प्रदर्शित कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चों विक्रय मूल्य हमें कितना दिया गया है, 9,600 माइनस क्रय मूल्य कितना है बच्चों देखो, CP1 कितना है, 5 गुनी P। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6P बराबर 9,600। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें P प्राप्त हो जाएगा 9,600 बटे 6। ठीक है, अब 6 से हम इसे विभाजित करते हैं, तो बच्चों देखो 6 एका 6, यहाँ पर 3 बच गया, 6 छक 36 और यहाँ पर 2 शून्य। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 1600। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, पहला टेलीविज़न का हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। CP1 बराबर क्या है, 5 गुना P। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो 5 गुना 1600, तो यहाँ पर 16 पच्चीस 80, तो यहाँ पर बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 8,000। ठीक है, 8,000। अब बच्चों देखो, यहाँ पर पहला टेलीविज़न का क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया 8,000। अब बच्चों देखो, दूसरा टेलीविज़न का हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य में हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर बच्चों देखो, हानि को हम यहाँ पर L से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्रय मूल्य कितना हमें दिया गया है, देखो 5 गुनी L हम लोगों ने ज्ञात किया है, माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 9,600। दोनों टेलीविज़न को 9,600 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 4L बराबर 9,600। अब बच्चों देखो, L बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 9,600 बटे 4, तो 4 से विभाजित करते हैं, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 बच गया, 4 चौके 16,
फिर 2, अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर हमें 2400 का क्या हो रहा है, हानि प्राप्त हो रहा है उस टेलीविज़न को बेचने पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उस टेलीविज़न का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। CP2 बराबर क्या है, 5 गुनी L। ठीक है, तो 5 गुनी L अर्थात यहाँ पर देखो 5 गुनी 2400। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो 5 चौके 20 का शून्य, हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 12,000। तो बच्चों देखो कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएंगे उस टेलीविज़न का क्रय मूल्य। तो बच्चों देखो CP1 प्लस CP2। ठीक है, तो यहाँ से देखो 8,000 प्लस 12,000 अर्थात 20,000। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखो कुल ये विक्रय मूल्य कितना होंगे, तो 9,600 प्लस 9,600, क्योंकि दोनों को एक ही दाम पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 0 0 6 6 12 का 2 एक हाथ में, 9 9 18 1 19। ठीक है, तो 19,200। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों देखो क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, तो हानि प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हानि हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम क्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य घटाते हैं। क्रय मूल्य हमें दिया गया है, हम लोगों ने ज्ञात किया है कितना, 20,000 माइनस विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, 19,200। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 0 0, 10 में 2 हटाएंगे तो 8, बच्चों देखो 9 में 9 हटाएंगे तो 0, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, तो हमें यहाँ पर हानि 800 का प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो यहाँ पर हानि कितने का हो रहा है, 800 का, बटे क्रय मूल्य कितना है, 20,000 गुना 100। तो बच्चों देखो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 इधर कट जाएगा, और यहाँ पर 2 चौके 8। तो बच्चों यहाँ पर हमें हानि 4% प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर हमारा C विकल्प सही होगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।